रियलाइज़ होता है कि अरे ये आदमी जो है वो इतना फियरलेस था, उसने ऐसी सी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, ऐसी ऐसी जगह गया, ऐसी खतरनाक जगह गया। तो इसमें पूरा एक आप कह सकते हैं कि इतिहास भी है। ही यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज फॉर फिल्म डिवीजन, और इस पे आपको पूरा भारत दिखेगा। तो मैं तो वैसे मैं इनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, और एक इमोशनल रीज़न से मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने इनके काम को बहुत सराहा है, बहुत अप्रिशिएट किया है, और देखा है। एक फ़िल्म की है मैंने जिसको डायरेक्ट किया था मेरी बहन ने, रमा पांडे जी ने, मुंडन। तब पहली बार मैं मिली थी दीपक से, और मैं ही उसकी हीरोइन थी। वो शायद सैटेलाइट की डॉक्यूमेंट्री थी, मुंडन। वो शायद वो आज दिखाएंगे भी, पर उसके बाद हमारा रिश्ता रहा। मैं दिल्ली जब भी जाती थी मिलती थी। बट इज ए एडवेंचरस मैन, जैसा लिखा है, जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है। और लोगों को उसके बाद मेरे जीवन में मैंने श्याम बाबू के साथ बहुत कुछ किया है, तो बहुत डॉक्यूमेंट्रीज, डॉक्यू ड्रामा। तो एक ये जो रास्ता है डॉक्यूमेंट्री का, वो अपने आप में बहुत ही कठिन और बहुत ही उत्साह भरा हुआ रास्ता है, क्योंकि फिक्शन और धमाल जो शब्द आप कह रहे हैं वो बॉलीवुड है, पर ये बॉलीवुड नहीं। इसके अंदर आपको जब जाएंगे तो आपके अंदर एक जो ज्ञान कोश खुलता है कि आप ये देखिए कि अच्छा इस विषय पर भी डॉक्यूमेंट्री बनती है। यानी इस तरह तक एक फिल्म मेकर जा सकता है जहाँ लोग वाइल्ड लाइफ पे बनाते हैं, खदानों में जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ये सब, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि डॉटर ने ये एक जो कुछ अपने पिताजी से सुना था, जो कुछ उन्होंने बोला होगा, तो उस समय वो नहीं लिख पाए खुद, तो खुद ने नहीं लिखी तो बेटी ने ये काम किया। एंड वी आर ऑल हियर फॉर द मॉरल सपोर्ट। दिस बुक शुड बी बॉट बाय एवरीबडी, बाय चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन, फॉर एडल्ट्स। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री लोग क्या है कि अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा जाते हैं, 2 सेकंड का देखते हैं, पर हमारी नॉलेज भी 2 सेकंड की नॉलेज है नहीं। ये इसमें पूरा नॉलेज है, और मैं खुद ही पढ़ूंगी कि किन कठिन रास्तों से गुजरे थे। थैंक यू। मीरा जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब सिनेमाटोग्राफर की बात की जाए तो दीपक जी जितने बड़े सिनेमाटोग्राफर थे, और उसके बाद जो है आपको लगता है कहीं ना कहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो टेक्नीशियंस को उतनी रिस्पेक्ट या उतना फेम नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए? पहले ऐसे होता था, अब तो मुझे लगता है कि सिनेमाटोग्राफर इतने पहला डायरेक्टर तो वही होता है, क्योंकि एक चीज़ कागज़ पे लेना और एक चीज़ को कैप्चर करना। तो अब मुझे लगता है कि मामला उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा। अब सबको सबका ड्यू क्रेडिट मिल रहा है। एक ज़माना था जब आपको जो पर्दे के पीछे, जो मेरी किताब का नाम है जो पर्दे के पीछे के लोग थे वो रह जाते थे, पर अब मुझे लगता है समय बदल रहा है, बदलना चाहिए। क्योंकि कोई भी फिल्म अकेले का काम नहीं है, कोई भी थिएटर जो मैं करती हूँ अकेले का काम नहीं, इट्स अ टीम वर्क। और सिनेमेटोग्राफर का तो, या अगर फिक्शन है तो एक्शन डायरेक्टर का है या कोरियोग्राफर का उतना ही होता है, पर इसमें तो डॉक्यूमेंट्रीज में तो सिनेमेटोग्राफर ही। और आप देखिए अच्छे सिनेमेटोग्राफर, अच्छे डायरेक्टर कैसे बनते हैं, इसका ज्वलंत उदाहरण गोविंद नैलानी है, जिनकी प्रोटीजी हम हैं, जिनके साथ हमने काम किया है। चाहे वो गोविंद नैलानी जी हों, चाहे वो श्याम बाबू हों, श्याम बेनेगल हों, ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया है। तो मैं तो बहुत आदर करती हूँ इन सभी लोगों का जो कि जिन्होंने कैमरा संभाला है। और दीपक अपने आप में वो फीचर फिल्म उन्होंने नहीं बनाई, उसका अपना एक कारण हो सकता है, क्योंकि कमर्शियल इंडस्ट्री में एक जगह बनाना, अब बन रही है, देखिए ना, अब अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, जैसे कि कश्मीर डायरी वो आई, ये डॉक्यू ड्रामा ही थे जो कि आगे आ गए। तो अगर वो अभी होते, वो असमय चले गए, जल्दी चले गए, तो आई एम श्योर वो भी बनाते। मैं ऑलरेडी एक्टिंग करती हूँ, मैं एक्ट्रेस ही हूँ। ये मेरी पहली किताब है, और हीना आंटी और मेरे पिताजी, ये सभी लोग मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। मैंने इन्हीं से सीखा है, मैं बड़ी हुई हूँ इनका काम देखते देखते। सो दे आर माई इंस्पिरेशन, और दिस इज़ माई फर्स्ट डेब्यू बुक। And I must tell you कि my sister रमा पांडे जी,
उन्होंने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, सबके सिनेमाटोग्राफर दीपक जी थे। तो ये जो एक फैमिली सा एक वातावरण जो था, एंड शी इज़ लकी बिकॉज देखिए ये तो एक्ट्रेस है ही, और इन्होंने वो साहस लिया कि जो वो काम नहीं कर पाए और जो इन्होंने कहानियों के रूप में अपने अनुभव शेयर किए होंगे वो इन्होंने अपनी कलम से उतार दिया।